नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत के बारे में अगर हम सोचते हैं तो भारत अगर चाहे ना तो कभी भी किसी को भी अच्छे से सबक सिखा सकता है। बस वो विल पावर चाहिए और सपोर्ट चाहिए लोगों का। मैं बात क्यों कर रही हूँ? मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान को बिना शस्त्र अस्त्र उठाए सबक सिखाने का एक उपाय सोच लिया है। और उपाय क्या है? वो उपाय है सिंधु रिवर का जो ट्रीटी हुआ था 1960 में, उसकी फिर से एक बार समीक्षा की जाए, उसके बारे में पुनर्विचार किया जाए और पता नहीं फिर भारत उसमें क्या अपने कंडीशंस डालेगा। जब डालेगा तो पता चलेगा और जब बातचीत होगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान सरकार ने उसके लिए उत्तर दिया है कि जो कुछ भी एग्रीमेंट उस टाइम पे ट्रीटी में उस टाइम पे हुआ था उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। स्वाभाविक है, पाकिस्तान तो ऐसा ही बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सिंधु रिवर का पाकिस्तान को ही हो रहा है। अब भारत ने ऐसा क्यों सोचा? भारत ने सोचा क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक फ्रेंडली नेशन नहीं रहा है। हमने पाकिस्तान को रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की। हमने उनके साथ युद्ध लड़े, युद्ध जीते, उसके बावजूद भी पाकिस्तान रास्ते पर नहीं आया। फिर लगातार उनकी जो आतंकवादी घटनाएं हमारे भारत में हो रही थी या हो रही है, उसके जवाब भी हमने दिए। हमने उरी का स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, फिर भी हम थमा नहीं है। और आज भी हमारे लिए पाकिस्तान एक बिल्कुल नासुर बन चुका है और उसको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। अब सबक किस तरह से सिखाए? भाई, युद्ध भी ट्राई कर लिया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक भी ट्राई कर लिया, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में अभी भी उनकी जो कार्रवाइयाँ है, आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो चली रही है। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि अभी इस तरह से इसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने बोला शुरुआत में कि बिना शस्त्र अस्त्र उठाए भी हम दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। ये इतिहास भी हमको सिखाता है। अगर हम भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमको कभी पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। तो एक ऐसा पोर्शन है इतिहास का जो हम लोग गोरिल्ला टैक्टिक्स की जब बात करते हैं उसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गोरिल्ला टैक्टिक्स से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने जो भी वॉर टैक्टिक्स यूज़ किए हैं उसको ही फॉलो करते हुए वियतनाम ने अमेरिका से टक्कर दी थी और अमेरिका कभी जीत नहीं पाया। और वो वियतनाम के लोग अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। मुझे एक घटना याद आती है, उनके जो लीडर थे हो ची मिन, वो भारत आए थे और वो मिले प्रधानमंत्री ने, उस टाइम पे नेहरू जी थे, और उन्होंने कहा कि मुझे रायगढ़ जाना है। तो नेहरू जी ने पूछा क्यों जाना है? तो बोले जिनकी वजह से हम युद्ध जीते हैं उनके यहाँ की मिट्टी में मेरे देश में लेकर जाना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे रायगढ़ जाना है। तो वियतनाम जैसा कंट्री, एक इतना छोटा सा कंट्री जिसने अमेरिका को जीतने नहीं दिया, और उसका श्रेय दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के गोरिल्ला टैक्टिक्स को। अब मैंने ये भी कहा कि जब हम युद्ध की बात करते हैं तो जो अवेलेबल रिसोर्सेस भी हमारे लिए एक साधन बन जाते हैं युद्ध के लिए। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि पानी भी किस तरह से एक साधन बन जाता है युद्ध लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। ये बात है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताश्री थे शाहजी महाराज, उनकी एक लड़ाई चल रही थी। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि किसके साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आई थिंक अहमदनगर के पास ये लड़ाई चल रही थी और उनके दुश्मन जो है वो वहाँ पर रुके हुए थे। और हमें पता है कि मराठों के पास इतने ज़्यादा सोल्जर्स नहीं होते थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसीलिए तो गोरिल्ला टैक्टिक्स आए ना, कम से कम रिसोर्सेस के साथ लड़ाई कैसे जीती जाए। तो शाहजी महाराज ने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में उनके दुश्मन आए हुए, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। उनके जो दुश्मन थे जो नगर के पास रुक गए थे लड़ाई लड़ते लड़ते, उन्होंने क्या किया, नगर के पास एक वो जो एक नदी थी वो सूख गई थी और ये सारे टेंट्स उन्होंने उस नदी के पात्र में लगा दिए कि वहीं के वहीं हम रुक जाए, ठंडा भी रहेगा, गर्म नहीं होगा, ऐसा कर सोचा और वही टेंट्स लगाए।
जब ये बात शहाजी महाराज को पता चली कि सारे दुश्मन जो है वो सूखी हुई नदी के पात्र में अपने तंबू गाड़ के बैठे हुए, तो शहाजी महाराज के मन में आइडिया आया और उन्होंने क्या देखा कि उस नदी के ऊपर एक बांध है और उसके बाद पानी है बहुत सारा। तो उन्होंने सोचा कि इसका उपयोग किया जाए और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ बांध तोड़ कर आओ। और सैनिक गए, बांध तोड़ा। जैसे ही बांध तोड़ा, सारा नदी का पानी नीचे आया और दुश्मन उस पानी में पूरा बह गया। और इस तरह से शहाजी महाराज ने लड़ाई जीती थी। तो ये एक उदाहरण हो गया कि कैसे पानी एक साधन बन गया उनके लिए लड़ाई जीतने का। हमें नहीं पता फ्यूचर में किस तरह की लड़ाइयाँ होगी, और जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो हम बोलते हैं कि पानी के लिए तीसरा महायुद्ध होगा। अब भगवान जाने किसके लिए महायुद्ध होगा, लेकिन पानी इस तरह से यूज़ कर सकता है, ये हो सकता है, इसको हम नकारते भी नहीं हैं। और चाइना जैसा जो पड़ोसी देश हमारा जो है वो तो उसके ऊपर काम कर रहा है। भाई ब्रह्मपुत्रा जो रिवर आ रही है उधर से, तो उसके ऊपर वो कितने सारे डैम्स बना रहा है। पता नहीं उसके मन में क्या है, कभी कभी ज़्यादा पानी छोड़ देता है, उसका सारा परिणाम हमारे ऊपर आता है। जैसे अभी हुआ है बांग्लादेश में, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो बांग्लादेश ने बोला कि भारत ने जानबूझकर किया, जानबूझकर ज़्यादा पानी छोड़ दिया। ये सारी बातें होती है, हमें नहीं पता फ्यूचर में कैसे होने वाला है। तो जब ये बात होती है तो सिंधु रिवर जो हमारी एक रिवर है, बड़ी रिवर है, और जिसकी वजह से ही हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है, सिंधु से होते हुए फिर हिंदू और हिंदुस्तान, वही नदी का पानी हमको इतना कम मिल रहा है। तो ज़रूर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरह से हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको सबक सिखाने का ये एक मार्ग हो सकता है। तो 80% पानी जो पाकिस्तान को आज मिल रहा है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हमारे उस टाइम के बहुत उदारवादी थे और उन्होंने अग्री कर लिया 80% पानी दे दो भाई पाकिस्तान को। क्या नहीं दिया हमने पाकिस्तान को? पार्टीशन जब जो हुआ था सब कुछ दिया, सब कुछ बट गया था ना, इसीलिए तो दूध में दरार पड़ गई, ऐसा वाजपेयी जी बोलते हैं। हमने सब कुछ बांटा, लेकिन हमारे ऊपर इतना कर्ज होने के बावजूद भी हमने उनको करोड़ों करोड़ों रुपए दिए। पानी भी इसी तरह से बंटवारा हुआ कि भाई दे दो, हमारे पास तो बहुत सारी नदियां हैं। तो आज सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, और बोला जाता है कि अगर हालात बदल जाते हैं तो हमको उसी के मुताबिक डिसीजंस लेने चाहिए। और हमें लगता है कि भारत सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि ये जो ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी, इसकी समीक्षा की जाए, इसके ऊपर फिर से विचार किया जाए और उसको बदला जाए। आप सोच के देखिए, अगर ये उल्टा हो जाएगा, हमारा 80% और उनका 20% हो जाएगा, तो क्या हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान सीधा घुटने पे आएगा और बोलेगा भाई हम अब नहीं, बहुत हो गया, हम अभी हमको माफ़ कर दो। ऐसा भी हो सकता है। तो ट्राई करने में क्या जाता है, विचार करने में क्या जाता है, विचार ही नहीं, इसके ऊपर तुरंत एक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान को और खींचो और बोलो आ जाओ, एग्रीमेंट फिर से हमको समीक्षा करनी है, बात करेंगे, साइन करेंगे, फिर से इसकी डील होनी चाहिए। तभी जाके ये पाकिस्तान है ना रास्ते पे आएगा, अदरवाइज ये रास्ते पे आने वाले में से नहीं है। तो इस तरह से हमने इसका विचार किया, किस तरह से ये पानी भी अभी हम लोग रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, खासकर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के साथ। तो आज की बात इतनी ही। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।